ओम शांति। जैसे कहा जाता है कि बुराई को ऊपर ऊपर से छाटने से, काटने से बुराई हमारे जीवन में से जाती नहीं है। तो ऊपर ऊपर से काटने से कोई फायदा नहीं है जब तक उसके जड़ को हम काटेंगे नहीं, उसको नष्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इसके ऊपर ही आज की कहानी है, जिस कहानी का नाम है जहरीला फल। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक नगर था, उसमें एक आदमी रहता था। उसके घर के अंदर एक आंगन था। तो आंगन के अंदर एक पौधा, एक छोड़ उगता है और देखते ही देखते वो छोड़ बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और उसमें बहुत सारे फल आते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक फल नीचे गिरा होता है, तो एक कुत्ता आता है और उस फल को खा लेता है और खाते ही वो मर जाता है। तो आदमी उस मरे हुए कुत्ते को देखता है, फिर भी वो जो वृक्ष था उसके आंगन में, उसकी कोई भी देख रेख नहीं करता है, ध्यान नहीं देता इस बात पर। फिर थोड़े समय के बाद एक लड़का वहां से पसार होता है। तो सारा ही वृक्ष में बड़े बड़े फल होते हैं। वो देखने के बाद उसके अंदर लालच आती है, तो वो तोड़ करके खा लेता है। तो तुरंत ही वहाँ ही वो लड़का मर जाता है। तो मरे हुए लड़के को देखने के बाद आदमी क्या करता है कि कुल्हाड़ी लेकर के जितने भी वो जो वृक्ष था उसके फल थे सारे ही वो काट देता है। फिर क्या होता है कि और ही बड़े फल और ज़्यादा फल उस वृक्ष के अंदर आ जाते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद वो आदमी फिर से कुल्हाड़ा लेकर के वो फल को काट देता है, साथ साथ उसकी शाखाएं, डालियां भी काट देता है। परंतु थोड़े ही समय के बाद फिर से वो वृक्ष फल से लदा हुआ दिखाई देता है। तो बहुत ही परेशान रहता है। तो उसके पड़ोसी इस दृश्य को रोज देखते थे। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो आदमी सारी बात बताता है, परेशानी बताता है कि ये हुआ। तो पड़ोसी उसे सलाह देते हैं कि ऐसे ये जहरीला जो वृक्ष है उसके फल काटने से, उसकी शाखाएं, डालियां काटने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसके जड़ को, उसके मूल को, उसके नींव को खत्म नहीं तो करेगा, तब तक ये फल आते रहेंगे। क्योंकि ये जहरीला पेड़ है, उसको, जहरीले पेड़ को नींव से ही, जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद आदमी तुरंत ही कुल्हाड़ी से उसके जड़ को ही खत्म कर देता है और सदा सदा के लिए इस चिंता से मुक्त हो जाता है। तो ये छोटे से दृष्टांत के द्वारा, कहानी के द्वारा ये सीखने को मिलता है कि बुराई भी इस जहरीले वृक्ष की तरह ही है। ऊपर ऊपर जैसे वो आदमी ने ऊपर ऊपर फल काटे, फिर शाखाएं काटी, फिर भी वो फल थोड़े समय के बाद आ जाते हैं। तो बुराई भी ऐसी है कि ऊपर ऊपर काटने से, छांटने से कुछ नहीं होता है। फिर बुराई उत्पन्न हो जाती है और ही बड़ी बुराई, और हमारे से भूलें होती है और विकर्म होते रहते हैं। तो बुराई को ख़त्म करने के लिए उसके जड़ के अंदर जाना पड़ेगा, उसके फाउंडेशन को ही ख़त्म करना पड़ेगा। उसके नींव को जब तक नष्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन से ये बुराई जाएगी नहीं, भागेगी नहीं, नष्ट नहीं होगी। तो सारा ही बुराई का जो जड़ है, नींव है, हमारे मन के अंदर ही है। तो मन से जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति का जो स्वभाव है वो जहरीला ही बनता जाएगा। तो कोई भी बुराई को खत्म करने के लिए दृढ़ता की शक्ति चाहिए। जो जितनी दृढ़ता से संकल्प
करेंगे कि आज से मैं संकल्प करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक बार मैंने किया, अभी इस बुराई को मैं अपने जीवन में नहीं लाऊंगा और मन से और संकल्प से उसे नष्ट करता हूँ, तभी वो बुराई सदा सदा के लिए हमारे जीवन से चली जाती है। तो रोज रोज इस बुराई को निकालने के लिए परमपिता परमात्मा की स्मृति का पानी जितना देंगे, तो जितना परमपिता परमात्मा की स्मृति का पानी मिलता है तो संकल्प के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है जिससे तुरंत ही हम इस बुराई को नष्ट कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।